आपके पूरे लोकसभा चुनाव में, बिहार के 40 लोकसभा चुनाव के जनता सवर्ण समाज की आपसे सवाल पूछेगा। के टू जेड की बात करने वाले, सभी की बात करने वाले लोग, जातिवाद खत्म करने वाले लोग, आखिर एक वर्ग को जाति के आधार पे आरक्षण क्यों बढ़ाएं? पहले तो ये लोग विधानसभा में चिल्ला रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण छीन लो। अरे ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला है वो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को उसका लाभ मिलता है, लेकिन इन लोग का आरक्षण का लाभ हर अमीर गरीब को मिलता है। ये चलने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये अब नहीं चलेगा। आपको नस्ताबूद कर देंगे। आपकी असली औकात जब हमने 2014 में दिखा दिया था, 2019 में दिखा दिया था, अब 24 में भी आपकी असलियत औकात दिखा देंगे। शोषित वंचित के नाम पे अमीर लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? रामविलास पासवान जी के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? मायावती जी को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? अरे भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षण देते समय इसलिए आरक्षण दिए थे, उस समय वो समाज सबसे निचला तबके में था। कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हुआ है वो बिल्कुल फर्जी हुआ है, फर्जीवाड़ा है। तो हमने जब फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया तो सरकार ने क्या दलील दिया कि आप घर पे नहीं होंगे, आपके पड़ोसी वाला से पूछ लिया गया कि आप किस जाति के थे। मैं मान ली आपकी बातों को, जब मेरा पड़ोसी वाला आपको ये बता दी कि हम किस जाति के हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी वाला ये कैसे बता दिया कि हमारे पास कितना संपत्ति है, हम आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, हम कितना कमाते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, पड़ोसी जानेगा। और ये भाकपा मारे के जो लोग हैं, ये जाकर के सदन में चिल्ला रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हटा दो, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हटा दो। और ये कोई ड्रामा नहीं है कि आप हटा दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिला है किसी के चाहने से हमको नहीं मिला है, हमको खैरात में नहीं मिला है। हमारे समाज की युवाओं ने संघर्ष करके सड़कों पर लाठी डंडा खा के लिया है। अब इसको खत्म कर देगा। किसी के अंदर हैसियत औकात नहीं। पत्थर के पीछने से कभी मैदा नहीं हुआ। अब बिहार में मेरा आरक्षण कोई छीन ले, कोई मैकेलाल पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में आरक्षण संशोधन बिल आज पास हुआ और हालांकि पहले से काफी बवाल उठ रहा था पास होने से पहले, लेकिन आखिरकार पास हो ही गया। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव वो भी अपने पेज से एक पोस्ट करते हैं कि बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर सभी बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। और इसमें बहुत कुछ दिया हुआ भी है कि किसको कितना मिलेगा। बिहार में अब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों का आरक्षण दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। और इसको लेकर वो बधाई दे रहे हैं पूरे बिहार की जनता को। और आज हमारे साथ सवर्णों के, युवा सवर्ण के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, आप सवर्णों के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं और आज आरक्षण बिल भी आ गया, पारित मतलब पास भी हो गया। अब इसमें आप लोग देखिए, बिहार सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसमें अब दो राय नहीं रहा। पहले एक को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो दूसरे को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। आपको मैं कहता हूं कि आप 75 नहीं, आप 100% बिहार में आरक्षण लागू कीजिए, लेकिन जातिगत आरक्षण नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन ये घमंडिया सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस प्रकार से एक वर्ग को खुश रखने के लिए दूसरे वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार करा, मैं चुनौती देना चाहता हूं। आपके पूरे लोकसभा चुनाव में, बिहार के 40 लोकसभा चुनाव के जनता सवर्ण समाज की आपसे सवाल पूछेगा। के टू जेड की बात करने वाले, सभी की बात करने वाले लोग, जातिवाद खत्म करने वाले लोग, आखिर एक वर्ग को जाति के आधार पे आरक्षण क्यों बढ़ाएं? हमारे साथ ना इंसाफी क्यों हुआ? पहले तो ये लोग विधानसभा में चिल्ला रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण छीन लो। अरे ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला है वो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को उसका लाभ मिलता है, लेकिन इन लोग का आरक्षण का लाभ हर अमीर गरीब को मिलता है। ये चलने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये अब नहीं चलेगा। आपको नस्ताबूद कर देंगे। आपकी असली औकात जब हमने 2014 में दिखा दिया था, 2019 में दिखा दिया था, अब 24 में भी आपकी असलियत औकात दिखा देंगे। सवर्ण समाज से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। लालू यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, आपने जो घमंड के साथ, ये घमंडिया गठबंधन के साथ आपने विधानसभा में आरक्षण की दायरा को बढ़ा दिए हैं और सवर्णों में भी गरीबी है। आपने डाटा पेश किया, तो बता ही रहे हैं कि सवर्ण कितना गरीब है। तो गरीब है तो उसको किस हिसाब से मिला आरक्षण? 10%, 10% जैसा ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न। गरीबी के आधार पर जनगणना करवाएं आप
तो गरीबी के आधार पर आरक्षण लागू कीजिए, जातीय आरक्षण नहीं चलेगा। शोषित वंचित दबे कुचले की बात करके लोग 32 साल से बिहार पे राज किए हैं। आज भी शोषित शोषित रह गया, आज भी वंचित वंचित रह गया, आज भी पिछड़ा पिछड़ा रह गया, आज भी अति पिछड़ा रह गया। तो इसके लिए दोषी मैं नहीं बल्कि सरकार है। और आपके अंदर अगर नैतिकता बचा हुआ है तो इस्तीफा दीजिए। जब आपने 32 सालों में गरीब दलित महादलित का विकास नहीं कर पाए तो आपसे क्या उम्मीद रखा जाए कि 5 सालों में विकास कीजिएगा। ये लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, ये अहंकार के शिकार हो गए हैं और ये अहंकार हम लोग तोड़ना जानते हैं और अच्छा से तोड़ के आप लोग को अहंकार दिखाते हैं। बिल्कुल खुश नहीं है। पूरे बिहार के आम जनमानस के साथ खिलवाड़ हुआ है। 30% गरीब को दिखा रहे थे भाई। भैया गरीब हम हैं, आरक्षण का लाभ दूसरा को उठा रहा है। आपने शोषित वंचित के आरक्षण की बात करते हैं ना, शोषित वंचित में कितने गरीब को आरक्षण का लाभ मिलता है, जरा ये बताइए सोच के हमको, कितने गरीबों को लाभ मिलता है आरक्षण का। शोषित वंचित के नाम पे अमीर लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? रामविलास पासवान जी के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? मायावती जी को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? अरे भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षण देते समय इसलिए आरक्षण दिए थे, उस समय वो समाज सबसे निचला तबके में था तो आरक्षण दिया गया था। क्या आज दलित राष्ट्रपति नहीं बन रहा है, दलित मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, दलित प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, दलित सांसद नहीं बन रहे, यहाँ तक कि पंचायती राज में भी दलितों के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया है, फिर भी दलित महादलित का विकास नहीं हुआ। तो आप लोग से सवाल होना चाहिए, आप लोग की नैतिकता पे सवाल होता है कि आप लोग गरीबों के साथ हकमारी करने वाले लोग हैं और सवर्ण के साथ जिस प्रकार से आपने सोतेला व्यवहार किया है, ये सवर्ण समाज बुद्धिजीवियों के समाज है। ये बात खुद बिहार के डिप्टी सीएम स्वीकार किए थे। दिनों से लालू प्रसाद यादव और उसके बाद नीतीश कुमार की शासन रही है, उसके बाद भी जनता आगे नहीं बढ़ पाई। बिल्कुल नहीं बढ़ा, तब तो ये आरक्षण दे रहे हैं। गरीबी के डाटा पेश हुआ। पहले देखिए जातिगत जनगणना को पहले भी चुनौती दी, आज भी चुनौती देते हैं कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हुआ है वो बिल्कुल फर्जी हुआ है, फर्जीवाड़ा है। तो हमने जब फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया तो सरकार ने क्या दलील दिया कि आप घर पे नहीं होंगे, आपके पड़ोसी वाला से पूछ लिया गया कि आप किस जाति के थे। मैं मान ली आपकी बातों को, जब मेरा पड़ोसी वाला आपको ये बता दी कि हम किस जाति के हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी वाला ये कैसे बता दिया कि हमारे पास कितना संपत्ति है, हम आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, हम कितना कमाते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, पड़ोसी जानेगा? नहीं जानेगा ना। तो आपने डाटा कैसे पेश किया? ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। ये लोग निर्लज लोग झूठे मूठे बिहार के राज चला रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, आपको क्या लग रहा है ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण का ये जो खेल जो खेला जाता है हर बार, भाई हम इतना आरक्षण देंगे, इतना आरक्षण देंगे, चुनाव से पहले इस तरह से हो जाए, ये कहाँ तक सही? ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं। इन लोग के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी मानसिक संतुलन खो गए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, तो दलितों के लिए आरक्षण बढ़ा देंगे, तो शिक्षक का नियुक्ति पत्र बांटेंगे झूठा मूठा। अरे बिहार में जो भी कानून व्यवस्था बनता है, बिहार में जो भी योजना आता है, वो एक समाज को दरकिनार करके लाया जाता है, वो समाज मेरा है। पुरुषोत्तम जी, आप युवा हैं और अभी आप राजनीति में आ भी रहे हैं, और मुझे एक बात बताइए, आप अपने समाज को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस ओर लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आप जैसे जिस तरह से आरक्षण जो दिया जा रहा है, एक बैसाखी थमाया जा रहा है, या लोगों को शिक्षित करके आप उसको सेल्फ डिपेंड बनाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा समाज खुद से कितने दिन तक समाज, देखिए बैसाखी की बात नहीं है रूपम जी, इसको समझने की आवश्यकता है। हमने सब दिन सब लोगों की बात किया, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, हमारे इसमें नीतीश कुमार लालू यादव की गलती नहीं है। जब आज सदन में 65% आरक्षण दिया गया, इसमें अगर गलती किसी का है तो हमारे समाज का नेताओं का है। जब आपको टिकट मिलता है भूमियार बाहुल्य क्षेत्र से, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र से, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से, लाला बाहुल्य क्षेत्र से, उसमें वोट मांगने के समय आप कहते हैं मैं भूमियार हूं वोट दीजिए, मैं लाला हूं वोट दीजिए, मैं राजपूत हूं वोट दे दीजिए, मैं ब्राह्मण हूं वोट दे दीजिए। जब आपको ब्राह्मण भूमियार लाला के नाम पे आपको वोट दे दिया जाता है, तो सदन में जाकर के चुनाव वाला जो जाति वाला कुर्ता रहता है घरे खूंटी में टांग देते हैं, अब विधानसभा में चले जाते हैं समाजवादी वाला कुर्ता पहन के। तो ऐसे समाजवादी नेता हमको नहीं चाहिए जो अपने समाज को ही नीचे कर दे, जो समाज को ही दबा दे। आज गारंटी के साथ में कहते हैं कि सरकार के किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत, हिम्मत, हैसियत है तो हमारे गाड़ी पे बैठे मैं पूरे बिहार भ्रमण करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर आपके नेता क्यों नहीं बोलते हैं जो भूमियार और राजपूत? टिकट कटने का डर है, उनको टिकट कटने का डर है। अरे भैया, अगर आपको टिकट कटने का डर है तो ये समाज को मूर्ख बनाकर के आप वोट मत लीजिए। हमें समाज में वैसा नेता नहीं चाहिए जो गूंगे बहरे की तरह मेज थपथपाए। कहाँ कुछ कोई बोल रहे हैं, आनंद मोहन हो या आनंद सिंह हो या आपके बहुत लोग हैं जो लोग नहीं बोल रहे ना,
उनको बिहार की जनता इस बार चुनाव में उनको हैसियत बदला देगा। हमको नहीं चाहिए समाज में ऐसा नेता जो समाज के अंदर अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। हमें समाज के लोगों ने आपको वोट देकर इसलिए जिताया था कि आप जाइए और सदन के अंदर अपना प्रतिनिधित्व कीजिए। ये बिहार में जो भी योजना आया, शिक्षक बहाली आया, शिक्षक बहाली में अगर किसी का सबसे ज्यादा घटा हुआ तो मेरा हुआ। एक के लिए 50% सीट आरक्षित कर दिया गया, एक के लिए 10%, मेरे लिए 10% आरक्षित किया गया, बचा 40% सीट। जो जनरल सीट होता था 40%, उसमें पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लोगों ने उसे जनरल वाले सीट पे फाइट किया। नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। तो ये सरकार नहीं चाहता है कि सवर्णों का विकास हो बिहार में। ये सरकार चाहता है कि सवर्ण यहां से पलायन कर जाए। और ये भाकपा मारे के जो लोग हैं, ये जाकर के सदन में चिल्ला रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कनेक्शन हटा दो, ईडब्ल्यूएस कनेक्शन हटा दो। और ये कोई ड्रामा नहीं है कि आप हटा दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिला है, किसी के चाहने से हमको नहीं मिला है, हमको खैरात में नहीं मिला है। हमारे समाज की युवाओं ने संघर्ष करके सड़कों पर लाठी डंडा खा के लिया है। अब इसको खत्म कर देगा। किसी के अंदर हैसियत तक आते, पत्थर के पीछने से कभी मैदा नहीं हुआ। अब बिहार में मेरा आरक्षण कोई छीन ले, कोई मैकेलाल पैदा नहीं हुआ। अब आगे क्या करना है? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। जब हमने 90 के दशक में संघर्ष करके अपने जमीन जोड़ों को रक्षा कर लिए, तो ये 2023 में इस घमंडिया सरकार से लड़ना भी हम जानते हैं। पूरा सवर्णों को जुटाइएगा। बिल्कुल, हमने हाल ही महापंचायत किया है, पूरे बिहार में महापंचायत होगा। हमारे समाज के लोगों ने बेगूसराय में महापंचायत करके एकता का परिचय दिखाया है। और सुन लीजिए, मरे नहीं मौन है हम, और 24 में बता देंगे कौन है हम। 24 इंतजार कर लीजिए। आपका अहंकार, आपका घमंड इसी बिहार में 40 सीट हरा करके आपको डुबा के दिखा देंगे। अब ये बिहार नहीं चलने वाला है तुम लोगों से। बिहार को सत्ता से दूर हटो नीतीश कुमार, जो बिहार के महिलाओं को सम्मान नहीं कर सकता है, जो महिलाओं के लिए नीची सोच रखता हो, वैसे मुख्यमंत्री को बिहार से माफी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पुरुषोत्तम राज हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से बिल पास हुआ है उसको लेकर ये क्या कुछ कर रहे हैं। भाई साफ तौर पे इनका कहना है कि बहुत सारे लोग देख लिए, हम सवर्णों के नेता देख लिए, लेकिन किसी की भी इतनी हैसियत नहीं होती है जो सत्ता में जो जाने के बाद उसके बाद वो आवाज उठाए अपने सवर्ण जातियों के लिए। लेकिन अब आंदोलन होगा और हम भी अपने अधिकार को मांगेंगे और सवर्णों को एकजुट करने की कवायद हम शुरू करेंगे अब से। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।